पता नहीं मेरे पास मेरा आज है। आप सभी दर्शकों को रश्मि राधे का नमस्कार है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को राधे राधे। और मंच पे उपस्थित थी आयुषी मैम की, जो बहुत बड़े बड़े मंचों पे काव्य पाठ कर चुकी हैं और आज इनके उपस्थिति में हम काव्य पाठ कर पा रहे हैं, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप इस मंच की पर उपस्थित हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो शुरू करती हूँ। आओ कुछ ऐसा लिखा जाए, आओ कुछ ऐसा लिखा जाए जो सबके समक्ष पढ़ा जाए, जो सबके साथ सुना जाए। आओ कुछ ऐसा काव्य पाठ किया जाए। कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि जिंदगी जीना तब बहुत मुश्किल होता है जब एक बच्चे के सर पे उसके बाप का साया ना हो, जब एक पत्नी के पास उसके पति का साथ ना हो, तब जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, उसकी 4 लाइनें आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। भरी आंखों से धुंधले भविष्य को देखना, भरी आंखों से धुंधले भविष्य को देखना आसान है क्या? अनाथ आश्रम में माँ को ढूंढना आसान है क्या? उम्र आने से पहले उम्र दराज हो जाना, उम्र आने से पहले उम्र दराज हो जाना, पिता के कांधों पे बैठने से पहले खुद के कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाना आसान है क्या? अनाथ आश्रम में माँ को ढूंढना आसान है क्या? इस अनजान सी दुनिया में, इस अनजान सी दुनिया में खुद की पहचान बनाना आसान है क्या? अनाथ आश्रम में माँ को ढूंढना आसान है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। कि एक 4 लाइनें और सुनिएगा कि गिर गिर कर तुझे उठना होगा, गिर गिर कर तुझे उठना होगा, चलते चलते तुझे संभलना होगा। ये जिंदगी है साहब, ये जिंदगी है साहब, यहाँ वक्त देकर वक्त को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक कविता और आपके समक्ष रखती हूँ कि मैंने अभी आज का समय और पहले के समय में क्या था और क्या चेंजेस हुआ है, मैंने उस पर लिखा है। तो अब बच्चों के हाथों में किताब नहीं मोबाइल है, अब बच्चों के हाथों में किताब नहीं मोबाइल है, अब परिवारों में प्यार नहीं अहंकार है, अब घर घर नहीं सिर्फ कमरे और मकान है, अब घरों में माँ की रोटियां नहीं, अब घरों में माँ की रोटियां नहीं, सिर्फ पिज्जा और बर्गर की बहार है। अब देखते हैं हम लोग आसपास बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग हैं स्टॉलों पे पहुंच जाते हैं, मोमोज पिज्जा बर्गर। पहले तो ये होता था, बचपन में मम्मी क्या करती थी, एक रोटी पे देसी घी लगा देती थी और हम पूरे घर में घूम घूम के खाते थे, यही था। लेकिन अब क्या है कि अब घरों में माँ की रोटियां नहीं पिज्जा और बर्गर की बहार है। अब जिंदगी में प्रेम नहीं, रिश्तों में सिर्फ कड़वाहटों का बाजार है। अब संबंधों में प्रेम स्नेह सद्भावना, अब संबंधों में प्रेम स्नेह सद्भावना का अभाव है। इस जिंदगी में अपने सब हैं, इस जिंदगी में अपने सब हैं, पर अपनेपन का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक और आपको कविता आपके समक्ष रखती हूँ कि समय हो जाएगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा, और क्योंकि पढ़ते समय में समय हमेशा भूल जाती हूँ कि अब मेरा टाइम ओवर हो गया है। तो एक है कि मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करती, और टेक्नोलॉजी आई है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें हमारी इजी कर दी है, तो मैं उसका विरोध नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके समक्ष एक कविता की 4 लाइनें आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जमाना 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 हाँ जमाना तेजी से बदल रहा है, जमाना जमाना हाँ जमाना तेजी से बदल रहा है। आज का बच्चा नई दुनिया में पुराने लोगों को भूल रहा है। गीता के श्लोकों को छोड़, गीता के श्लोकों को छोड़ अंग्रेजी गानों पर नृत्य कर रहा है। ये आज का बच्चा किन भीड़ों में खो रहा है। मंदिरों को छोड़ पबों में नाच रहा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ मॉडर्न हो रहा है। ये युग कहाँ को चला था, ये युग कहाँ को चला था, कहाँ आ रुका है। ये सचमुच क्या जमाना सच में बदल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चिट्ठियों की बात चल रही थी, आप सबको भी अपने अपने प्यारे प्यारे एहसास याद आ रहे होंगे, क्योंकि अब चिट्ठियां एकदम खत्म सी हो गई, क्योंकि उसकी जगह व्हाट्सएप ने ले ली है। व्हाट्सएप पे हम एक मैसेज करना है कि कल आना है, हाँ आना है, बात खत्म हो गई। और चिट्ठियां पहले हम लिखते थे और उसके आने का जो एहसास होता था वो हमें छू सा जाता था, वो एहसास, वो इंतजार भी अच्छा लगता था। तो एक छोटी सी कविता आपके सामने रखती हूँ कि वो चिट्ठियों का जमाना, वो चिट्ठियों का जमाना, वो चिट्ठियों के आने पर दरवाजे की तरफ तेजी से भागना, वो चिट्ठियों का जमाना, वो चिट्ठियों के आने पर तेजी से दरवाजे की तरफ भागना, वो चिट्ठियों को सबसे बचा कर पढ़ना, वो चिट्ठियों को सबसे बचा कर पढ़ना, वो प्यार के प्यारे एहसास को अपने अधरों से छूना, वो प्यार के प्यारे एहसास को अपने अधरों से छूना, वो चिट्ठियों को संजो कर रखना, वो उन सारी चिट्ठियों को संजो कर रखना, वो सब अब छूट सा गया है क्योंकि वक्त अब बदल सा गया है, क्योंकि वक्त अब बदल सा गया है। कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अपनी मैंने 4 लाइनें लिखी थी, हार पर लिखी थी कि जीवन में हार का सामना हम सभी को करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हम अगर किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं तो हम जरूरी नहीं कि पहली बार में ही सफल हो जाएं। तो जब कभी आप हार का सामना करें तो उस हार को भी पूरे मन से स्वीकार करें। तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि एक कदम बढ़ा चल अपनी मंजिल की तरफ, शायद कुछ दूर तू अकेले चल, फिर एक एक करके सब आएंगे, जिसने कहा था तुझ में बात ही क्या है, जिसने कहा था तुझ में बात ही क्या है, वही तुझसे बात करने को तरस जाएंगे। बात मान, वक्त आज खराब है, जरूरी नहीं कल भी होगा, बस एक कदम तो बढ़ा, एक दिन ये वक्त भी तेरे साथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।